हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज हमारे साथ में शिवानी और रुखसार है, जिनका जेआरएफ एंड रुखसार का जेआरएफ जो है वो क्लियर हुआ है, दोनों ही स्टूडेंट्स का। सो वी आर हियर टू नो देयर सक्सेस स्टोरी, और एक एक करके हम इन दोनों से बात भी करेंगे कि क्या उनकी जर्नी रही है, किस तरीके से उन्होंने जेआरएफ क्लियर किया एंड व्हाट आर द हर्डल्स दे फेस्ड ड्यूरिंग दैट जर्नी। तो एक एक करके बात करेंगे। रुखसार, पहले आपसे बात करते हैं। तो जेआरएफ का कौन सा अटेम्प्ट जो है ये आपका था? मैम इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमारा जेआरएफ ही क्लियर था एंड दिस तो अभी ऐसा क्या हुआ कि दोबारा जेआरएफ देना पड़ा? कहीं ये वही वाले स्टूडेंट्स तो नहीं है सर जो बाकी का सीट ले रहे हैं? नो मैम रिसेंटली मांगते हैं। मतलब हर 8 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो उसमें रिसेंटली नेट चाहिए था तो मैंने दोबारा फॉर्म फिल किया तो दोबारा भी जेआरएफ हो गया। चलो, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मतलब जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो फर्स्ट टाइम जेआरएफ हुआ था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जेआरएफ यस हुआ मैम। था? मैम ड्यूरिंग एमए। ड्यूरिंग एमए ही हुआ? तो यस। फिर तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स है सर, ऐसे स्टूडेंट्स तो मतलब टचवुड। आपसे अगर बात करें तो आप बताइए कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और क्या जो है वो आपकी सक्सेस जर्नी के अंदर कौन से, मतलब किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए, और क्या जो है वो जर्नी रही है, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? So hello. So I did my graduation from Daulat Ram College DU. Then I thought of like giving attempt for UPSC. तो उसी टाइम पीरियड में आई लॉकडाउन हो गया था तो देयर वाज अ मोनोटोनी। तो उसको ब्रेक करने के लिए आई स्टार्टेड टीचिंग इन अ स्कूल। सो आई वाज टीचिंग दैट टिल क्लास 10th. So there I thought then that I need to upgrade myself, because if I am teaching someone, it is my duty, ethical duty, to know my subject completely. So from there I thought still that I was into PSIR, तो मुझे at least polity की knowledge in depth होनी चाहिए. So after that I gave this June attempt. So in that at that time I have not studied, but I was scoring around 160 at that time period. सो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया दैट यू शुड गो फॉर कोचिंग, क्योंकि अगर आपके पास हेल्प अवेलेबल है तो आपको ले लेनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि ऑल द टाइम इट शुड नॉट बी कि हम अपने आप से ही चीज़ें कर लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। आप जितना लेट करोगे चीज़ों को उतना ही ज़्यादा आपके लिए टफ कंपटीशन होता रहेगा। तो जितना आपके पास यूट्यूब पे या फिर आपके मेंटर्स हैं, गाइड है आपके पास, तो आपको उनकी हेल्प लेके एज सून एज पॉसिबल इस चीज़ से निकल जाना चाहिए, बिकॉज जर्नी अहेड इज़ वेरी लॉन्ग। सी सो अगर अब हम ये चीज़ें देखें, नहीं एथिकली हमें पूरी टेस्ट जो हमारी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक हैं, उन्हीं के थ्रू जाना चाहिए, कंप्लीट स्टडी करनी चाहिए। आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, पीएचडी में वही चीज़ें पढ़नी है हमें। लेकिन हम एक एग्ज़ाम क्रैक करने की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सर के नोट्स बहुत ज़्यादा वैलिड हैं आई थिंक। हर चीज़ उसमें रेडिली अवेलेबल है, और वही एक रीज़न भी है कि हमारी कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, बिकॉज़ पीपल नो व्हाट टू स्टडी नाउ। ठीक, तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं और इतने वैलिड नोट्स बनाए हैं कि हमें एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे लग रहा था कि नोट से ही आए हुए हैं एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि बीइंग इनटू टीचिंग, आई नो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन योर लाइफ। यू शुड हैव समवन इन योर लाइफ टू गाइड यू अहेड। तो वो गाइडेंस आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रोवाइड की है। सो थैंक यू सर। क्या एंड ऐसा बोला जा सकता है क्या सर, जो ये कट ऑफ हाई मुझे वो लग रहा है मैम, रीजन एक्चुअली हमने है मैम, हम दोनों हैं, बिकॉज जिस तरीके से मुझे अच्छे से पता है वो लास्ट टाइम पे जो सेशन होते हैं ना 1 महीने, हाँ। इतना ज़्यादा इंटेंसिव सेशन हो रहे हैं, जेआरएफ बूस्टर हो रहा होता है उस समय, मैराथॉन्स चल रहे होते हैं, स्पेशल शॉर्ट वीडियोस आ रहे थे, मैम ने भी लिस्ट बनाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें भी, और वो एग्जाम में आते हैं टू बी ऑनेस्ट। और सर बात ये भी थी जैसे कि इज़राइल का अभी इशू चल रहा है, तो उस पे भी वीडियोस हैं। वो आप कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, आप वहाँ पे भी आप बोलते हो कि बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है, क्यों यू नेवर नो कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अप टू डेट रहना वो हमारा काम है। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बैकग्राउंड में आप बहुत सारी वीडियोस ऐसे बना रहे हो, तो वहाँ पे इवन आप अगर लाइव वीडियोस देखते हो, वहाँ पे आप अपना कंपटीशन देखते हो कि 12-12 हज़ार व्यूज़ जा रहे हैं, तो ये आपका कंपटीशन है। तो आपको यहाँ से कुछ अलग करना पड़ेगा टू बी ऑन द टॉप।
तो वो आपके पास एक रेडिली अवेलेबल चीज़ रहती है कि ये आपका कंपटीशन आपके सामने है और यू हैव टू डू इट। तो वो कोचिंग बहुत हेल्प करती है उस चीज़ में। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है और आप वो नहीं ले रहे हो, तो ये आपकी स्टुपिडिटी है, क्योंकि आप 3-4 साल एक चीज़ में लगे रह रहे हो, आपका ज़ील भी खत्म हो जाता है उस चीज़ को करने का। एग्जाम भी खत्म नहीं था, हाँ। अभी का बहुत लंबा। हाँ। तो हमारे सामने 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक जिन्होंने शायद 3rd अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया है, एक जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ कर दिया और सेकंड अटेम्प्ट में भी जेआरएफ क्लियर कर दिया है। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात करें सर, तो क्या आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है पेपर 1, पेपर 2 को लेके, और फिर आप पे भी आएँगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और उनको एक क्लियर विज़न मिले कि किस तरीके से उनका अपना प्लान बनाना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स रिपीटर हैं, शायद उनको भी आप बताएँगे कि किस तरीके से अपनी गलतियों से सीख के आपको री एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हो, तो यू शुड ट्राई कि आपका सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ही वो निकल जाए अपनी गलतियों से सीख के, एंड यू शुड नॉट ट्रैप योरसेल्फ इन दैट साइकिल, और उसमें नहीं फँसना चाहिए। तो पहले आपसे बात करते हैं। Hello everyone, my name is Ruksar. I qualified JRF and I secure All India rank 20. मेरे स्ट्रेटजी पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए मैं सर के जो नोट्स थे मैं उन्हें प्रिपेयर करती थी, एंड मैंने पेपर 1 के लिए DI मैथमेटिक रीजनिंग जो थी इन सबको मैंने डेली प्रैक्टिस किया। एंड जैसे हमें पता है पेपर 1 में जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन्हें मैडम कृति मैम तिलिका मैम पहले ही हमें बता देती थी, तो हम उन्हें उन टॉपिक को पहले करते थे और PYQ मॉक टेस्ट इन्हें डेली बेसिस पे देते थे। एंड लास्ट टाइम जो होता है हमारा 1 मंथ पेपर की, तो उसमें हम रिवाइज़ करते थे, रिवीजन पर जोर देते थे। और एंड मैम जैसे मॉक टेस्ट में इससे पता लगता है कि हमारी रैंक कितनी है, और सब लेवल का नेशनल लेवल का कंपटीशन में बच्चों को पता लगता है कि हम किस बीच आ रहे हैं, किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। एंड आपको डेली रिवाइज करना है एंड मॉक टेस्ट देने हैं। और DI में जैसे पता है कि परसेंटेज रेशियो इनके क्वेश्चन कंपलसरी है, तो इन्हें हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और लॉजिकल रीजनिंग में भी जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने ही होते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन है एंड फेलेसी का क्वेश्चन है, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आपको बिल्कुल मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि NTA क्वेश्चन यहीं से उठाता है, क्योंकि मैडम पहले बताए थे क्वेश्चन तो यहीं से फंसेगा। और कब पेपर 2 में प्रद्युमन सर की वीडियो में आपकी वीडियो जो है मैम बहुत हेल्पफुल रही थी। एंड मैम जब आपको इतने देर तक इतना लंबी मैराथन्स लेते हुए देखते हैं, तो लगता है कि जब टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए और कुछ कर दिखाना चाहिए। एंड पेपर 2 में जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी, हम कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। कम से कम 60% क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं। आपके पास 40 जी हाँ। क्वेश्चन थे जो सर दोनों यूनिट से ही हैं। जी हाँ। इंटरनेशनल रिलेशन में हम जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, वैसे तो हमें कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही हमें क्लियर करने चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये एग्जाम नहीं निकालना, हमें इस सब्जेक्ट को भी और आगे लेकर जाना है, तो हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में देखते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब की जैसे क्रोनोलॉजी पूछी जा रही थी, क्रोनोलॉजी के टेस्ट पहले ही मतलब एक नोट्स बना लेने चाहिए, उन्हें अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, तो इन सबको हमें पहले रिवाइज कर लेनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए एंड रिवीजन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो रुखसार ने मैक्सिमम चीज़ें बता दी कि हर चीज़ का उन्होंने पेपर 1 का सेपरेट बता दिया, पेपर 2 का कि कहाँ से कैसे-कैसे। हाँ, एंड मैं आपसे थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज़ लाइक पढ़ाई सब लोग करते हैं, लाइक वही 10 यूनिट है, वही नोट्स हैं जो आपने बोला कि भाई कंटेंट है, सब कुछ है, सबके पास है। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो JRF के पटल तक नहीं पहुँच पा रहे। जैसे आपने भी पहले 1-2 बार अटेम्प्ट दिया, उसके बाद सो व्हाट लाइक डिफरेंट यू डिड दिस टाइम कि वो वहाँ तक स्कोर पहुँचा? एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से आपने यूज़ किया, मतलब उनका एनालिसिस किस तरीके से कर रहे थे और उसमें क्या इम्प्लीकेशन उसको अपनी स्टडीज़ में अप्लाई किया? सर बेसिकली PYQ आपके लिए एक पहले से एक पेपर प्रेजेंट कर देते हैं कि ये चीज़ें हैं जो आएंगी, और उसमें क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले व्हाट आई डिड दिस टाइम इज़ दैट कि आई रेड द क्वेश्चन, फिर उसका जेस्ट क्या है उस क्वेश्चन का, उसमें मेन थीम क्या है, आई यूज़ टू राइट थिंग्स कि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में क्या पता है, एंड देन आई यूज़ टू गो फॉर द ऑप्शंस कि चारों ऑप्शंस के बारे में मैं किसके बारे में नहीं जानती। Then I used to go and study from notes as well as from YouTube and then Google as much knowledge I can gain about a particular topic. तो वो चीज़ें हैं कि PYQ exact repeat नहीं होते हैं, बट उससे रिलेटेड ही रिपीट होते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मोस्टली बच्चों का अपना सब्जेक्ट जो है वो अच्छा होता है।
वो जो आपका स्कोर मेकर और ब्रेकर है वो आपका पेपर 1 है। लास्ट टाइम ऑल्सो सेम थिंग हैपेंड कि 81 क्वेश्चंस मेरे लास्ट टाइम भी ठीक था और इस टाइम भी। अच्छा। तो अब जो चीज़ डिफरेंस आया वो आया पेपर 1 से। आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज इट, कुछ हो गया था तो पेपर 1 नहीं हो पाया। तो दिस टाइम आई यूज टू गेट अप अर्ली एट अराउंड 4:30। तो 4:30 पे उठ के आई डिड पेपर 1 और रात को सोने से पहले भी पेपर 1 कि ये यहाँ होल्ड नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। सेकेंडली आई थिंक सर कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि आपका शेड्यूल क्या है। सो अगर आप 6 महीने लगातार किसी चीज़ के लिए बैठ रहे हो, आपका एक फिजिकल रूटीन होना चाहिए, आपका मेडिटेशन होना चाहिए, आप क्या खा रहे हो, आप क्या सोशल मीडिया से क्या कंज्यूम कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन आई स्किप्ड मील, लाइक वीट खाना छोड़ दिया था क्योंकि नींद आती थी और आई वॉज इनटू एक्सरसाइज एज वेल क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने और फ्रेंड्स से भी डिस्कस की है ये चीज़। अगर आपकी 12-12 घंटे की सिटिंग आ रहा है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको सर्वाइकल इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक वर्कआउट रजाइम में हो और आप एक कंपटीशन में जा रहे हो। यू शुड कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ दैट कंपटीशन। अगर आपकी एजुकेशन आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है, नो मैटर वेयर यू आर गोइंग, अगर वो आपके कैरेक्टर का पार्ट नहीं बन रही है देन दैट इज़ ऑफ नो यूज़। क्योंकि अगर सर मुझे लगता है पीएचडी भी किसी ने किया है, नेट भी किया है या जेआरएफ भी किया है, अगर उन्होंने उस चीज़ को इंटरनलाइज किया है, कल को वो यूट्यूब पे भी चैनल खोल के अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज कि आप अपनी नॉलेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। सो व्हाट यू शुड फोकस इन लाइफ इज़ दैट यू आर इनग्रेनिंग दैट नॉलेज इनटू यू। अगर हम जैसे पेपर 1 में पढ़ रहे हैं, हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ आती है कि आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज एवेल्युएशन तक पहुंचना है। तो अगर वो आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो नॉलेज लेके, तो आई थिंक अगर आप जेआरएफ भी कर रहे हो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। अगर आपका नेट भी हो गया है और आपने वो चीज़ इंटरनलाइज कर लिया है, आप कहीं ना कहीं लाइफ में उसको रिफ्लेक्ट कर लोगे। और सर एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट थिंग। तो बहुत सारा यूथ है जो अपनी जो नॉलेज है, अपना कैलिबर है, उसको वेस्ट कर रहा है। आई थिंक वेयर एवर यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी, आपको वो चीज़ ले लेनी चाहिए एंड वी शुड नॉट गो इन टू प्राइवेट वर्सेज गवर्नमेंट अलॉट। अगर आपके पास नॉलेज है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद आ जाएंगी। वी हैव एग्जाम्पल आर टीचर्स कि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है, सो यू आर गाइडिंग सो मैनी पीपल। टीचिंग में मैंने एक और चीज़ भी सीखी थी सर कि आप यूपीएससी क्लियर करते हो, आप अकेले एक सिविल सर्वेंट बनते हो, या फिर आप जेआरएफ क्लियर करते हो, आप अकेले ऐसे बंदे बनते हो। लेकिन अगर आप टीचर हो तो आपके पास 100 लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे हम इनसे पढ़ के यहाँ पे पहुँचे हैं। सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट इन लाइफ एंड ऑल थैंक्स टू यू सर एंड मैम। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिस्फेक्शन एक्चुअली हो गया। वो अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है ना, उसमें सबसे ऊपर जो आता है ना वो यही है। बिकॉज़ आज जो आप लोगों से मिलना है, आप लोगों से बातें करना है, अगेन योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, वो लगता है कि ठीक है लाइफ में पैसा कमाना, फेम कमाना, रिस्पेक्ट कमाना वो सब ठीक है। बट वो जो एक है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि आपने जो जॉब किया, अगेन बीइंग अ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू आर द लाइक रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेस ऑफ अदर पीपल। तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। लास्ट में मैं आपसे और रुखसार से दोनों से सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी जो भी प्रिपरेशन जर्नी रही है उसमें आप लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया क्या-क्या चीज़ें की, और इसके अलावा कई बार ना एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। सो रुखसार, मोटिवेशन कौन-सी चीज़ों से आपको मिलता था? अपने आस-पास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, किसी का भी अगर आप नाम लेना चाहेंगे तो वो भी बिल्कुल आपके लिए। ओके। सर मोटिवेशन के लिए जब भी मुझे कभी डिमोटिवेट फील होता था तो पेरेंट्स हमेशा समझाते थे कि आप कर लोगे, आप कर लोगे, प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि मैम एकदम एग्ज़ाम के टाइम जब ओवरकम हो जाता है, ऐसा जी करता है कि पेपर मतलब मत दो, इस टाइम तो ऐसे ही हो रहा था। तो फिर हमारे मेरे फादर ने समझाया कि बेटा आप कर लोगे, आप बस रेस्ट करो और फिर पेपर देने जाना अच्छे तरीके से। तो मैम वहाँ पर एग्ज़ाम में कुछ फिल्म से मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, तो उसमें वो क्वेश्चन होते ऐसे हैं कि मतलब बच्चों का ध्यान हटा दें, इससे बच्चे वो मतलब वो हो जाएँ, स्टक कर जाएँ और एग्ज़ाम गलत कर जाएँ। पर उससे कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे स्कोर भी अच्छा है, 99 परसेंटाइल आई है एंड ऑल इंडिया रैंक 20 आई है। तो मैम जब मुझे डिमोटिवेट होता था तो मैं, वैसे तो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उससे हम, जब हमारा नंबर स्कोर अच्छा बनता है तो हम खुद अच्छा करने की सोचते हैं ताकि हम अगले दिन भी 10 घंटे 8 घंटे पढ़ सकें। एंड मैम कट ऑफ बढ़ रहा है तो इससे डिमोटिवेट होने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैम प्रोवाइड करवा रहे हैं, सर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कट ऑफ तो स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वो बढ़ेंगे तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए, डिसिप्लिन रहिए। ज़रूर आज नहीं, एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। अपना टाइम आएगा, है ना? जी। चलिए अच्छी बात है। और जो मैं इसका
अपनी पूरी जर्नी का जब मैं मतलब मेरी पूरी जर्नी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो मेरे सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक टू गॉड, क्योंकि मेरी जर्नी एंड माय फादर एंड माय मदर, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में, बिकॉज उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता। एंड आई वुड लाइक टू थैंक फिरदुमन सर एंड करण मैम, बिकॉज उनकी मैराथन्स क्लास में मुझे बहुत हेल्प करनी, क्योंकि सर कुछ कुछ पे मैराथन में ऐसे करते थे कि स्टार मार्क कर देते, तो मैं उन्हें कुछ ज़्यादा रिवाइज करती थी, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे एग्जाम में, तो मतलब ऐसा लगता था कि सर ने ही पेपर सेट कर गया। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। सो सर बेसिकली पेरेंट्स तो हमेशा हर किसी के लिए होते ही हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको के लिए ऑप्शंस जो है ओपन करते हैं। व्हेन यू आर फाइटिंग द सोसाइटी, इट इज़ पेरेंट्स हु हैज़ योर बैक। सो सबसे पहले तो वो, और सेकेंडली सर ये होता है कि आपकी कंपनी जिन लोगों के साथ आप हो वो बहुत मैटर करता है। सो माई फ्रेंड्स हैज़ बीन एज सच कि अगर कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है इस जर्नी में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो पढ़ पढ़ के, तो कई बार उनमें भी गुस्सा निकलता है। तो आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए कि जो आपके इस फ्रस्ट्रेशन को समझे कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो फ्रेंड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई स्टूडेंट्स एज वेल कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मुझसे आके क्वेश्चन किए हैं, जिनकी वजह से मुझे लगा कि आई नीड टू नो मोर। एंड इवन टुडे दे आर लाइक, उनकी अचीवमेंट मुझे अपनी अचीवमेंट लगती है, और आज मुझे मौका मिला कि यही मैं अपने टीचर्स को बोल सकूं। सो यू हैव ऑल्सो बीन अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि क्या पता एक दिन हम भी ऐसे पढ़ा पाएँ, अपनी नॉलेज को दे पाएँ आगे। सो थैंक यू सर एंड थैंक यू। चलिए तो दोस्तों, आज हमने रुखसार जी और शिवानी जी का जेआरएफ सक्सेस सिलेक्शन का प्रोसेस जो था उनका जाना। और आप लोग भी बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, दिसंबर वाला अटेम्प्ट दूर नहीं है। बस एक टकटकी लगा के उस अपने टारगेट को देखिए, कट ऑफ को डिसाइड कर लीजिए कि इतना तो मुझे स्कोर करना है, और बाकी स्ट्रेटजी उन लोगों ने बता दिया है। हम लोग तो अब क्या ही आपको गाइड करेंगे, ठीक है। वो आपके सामने जितने ज़्यादा एग्जाम्पल है, तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सिलेक्शन की तैयारी कर दिए। थैंक यू सो मच।